अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मैं आज आप लोगों को हमारा इलाका यानी कोंडवा आपको बताना चाहता हूँ। इस वक्त मैं कोंडवा के बुर्ज खलीफा पे हूँ। अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा। यानी बुर्ज खलीफा का मतलब ये है कि कोंडवा की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मैं आपको एक किस्सा भी सुनाने वाला हूँ। और लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले आपको हमारा कोंडवा बता दूं, क्योंकि ऐसी जगह पर आया हूं तो यहाँ से पूरा कोंडवा नज़र आता है। ये जितनी भी बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही हैं, हज़ारों की तादाद में ये बिल्डिंगें हैं और ऊंची ऊंची इमारतें हैं, फलक बोस इमारतें हैं। और ये जितनी भी इमारतें आपको नज़र आ रही, मैं इसकी तारीख़ आपको छोटी सी बता दूँ कि हम लोग जब आए थे यहाँ पर 1995 में, यानी 1995 में, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, बस एक पहाड़ था और चंद घर थे। और यानी हमारे लिए ये इलाका मतलब ऐसे था कि जैसे एक पहाड़ है, बस चढ़ते जाना है। ना यहाँ पर सड़क था, ना लाइट थे, ना पानी था। बिल्कुल हम जिस वक्त आए थे तो 2-2, 4-4 किलोमीटर हमको कैन से पानी लेकर आना पड़ता था। और कुछ भी नहीं था, ना ड्रेनेज लाइन थी, ना इतनी बिल्डिंगें थी। 2-4 घर कहीं नज़र आते थे और चंद 1-2 मस्जिदें थी। लेकिन अब यहाँ पर लाखों की आबादी है और हज़ारों बिल्डिंगें हैं और बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें और ऐसी बड़ी बड़ी सोसाइटी वगैरह बन गई है। वो जो सामने आपको मीनार नज़र आ रहा है, वो यहाँ की एक मशहूर मस्जिद है, कौसर बाग की मस्जिद है। वो जो मीनार आपको नज़र आ रहा है, मैं यासिर भाई से गुजारिश करूँगा कि वो मस्जिद आपको बता दें। तो अब यहाँ पर आबादी चूँकि अब बहुत बढ़ चुकी है, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। और सबसे प्यारी और सबसे ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत है और हमारे हिंदू भाइयों की भी आबादी बहुत है। और हर तबके, हर मज़हब, हर ज़ात के लोग यहाँ पर आबाद हैं। और सबसे प्यारी बात यह है कि यहाँ पर हर जाति, हर धर्म के, हर मज़हब के लोग बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। हम भी जानते हैं बहुत सारे हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों बहनों को, और वो भी हमको जानते हैं। और जब भी मिलते हैं बड़ा प्यार देते हैं और हम भी उनको प्यार देते हैं, मोहब्बत देते, इज़्ज़त देते हैं, वो भी हमको देते हैं। और सब यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई फ़लाने मज़हब से है या फ़लाने धर्म से है। इतना मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर तासुब, जातिवाद और मज़हब को लेकर, धर्म को लेकर कोई ऐसा दिल में खलिश नहीं है। हमारे कारोबार उनसे जुड़े हैं, उनके कारोबार हमसे जुड़े हैं। हाँ, सियासी इख्तिलाफ़ात, सियासी पार्टियों के इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पर, लेकिन दिल में दुश्मनियाँ नहीं हैं, दिल में ऐसे नफ़रत नहीं है। बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। ये ख़ास बात है हमारे कोंडवा की। और यहाँ के जो सियासतदान हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, जो भी हो, वो भी कभी नफ़रत फैलाने की कोशिश नहीं करते, चाहे किसी भी पार्टी से हो। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर सब माहौल अच्छा है। हाँ, यहाँ की सड़कें छोटी है लेकिन दिल बहुत बड़े हैं, लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, फराख दिल के लोग यहाँ पर रहते हैं। मैं दुआ करता हूँ, हम सब दुआ करते हैं, आप लोग भी दुआ करें कि यहाँ के इत्तेहाद, इत्तेफाक, भाईचारगी और जो आपसी हम आहंगी है, इसको किसी की नज़र न लगे। चलिए, मैं आपको वो ख़बर भी सुना देता हूँ और एक छोटा सा किस्सा भी मुझे आपको सुनाना है कि मैंने सुबह एक ख़बर पढ़ी, बड़ी दुख भरी वो ख़बर है, अच्छी नहीं है, अफसोस वाली ख़बर है कि किसी के घर एक बेटी पैदा हुई और उसने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। तो ये ख़बर पढ़कर, सुनकर, और ऐसी ख़बरें पढ़कर और सुनकर अच्छा नहीं लगता, बहुत दिल दुखता है कि आज 2022 शुरू हो गया है और लोगों की सोच अभी तक वही जाहिलाना है। बड़ा दुख होता है, अफसोस होता है। मैं आज का जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो ऐसे ही लोगों के लिए हैं जो बेटियों से नफ़रत करते हैं या बेटियों की पैदाइश पर वो खुशी नहीं मनाते या उनको वो खुशी नहीं होती जैसे एक बेटी की पैदाइश पर वो खुशी मनाते हैं। या फिर वो लोग कि बेटी पैदा हो जाने पर ऐसा समझते हैं कि चलो बेटी पैदा हो गई है तो उसको संभाल लेते हैं। मैं उन लोगों के लिए एक छोटा सा किस्सा, एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक मिसाल के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। एक गांव में, एक इलाके में एक बूढ़े आदमी का, एक बाबा जी का इंतकाल हो गया।
जनाजा तैयार किया गया। जब जनाजा तैयार होकर कंधों पर रखा गया और कब्रिस्तान ले जाने के लिए लोग जब चलने लगे तो एक आदमी अचानक आया और आकर उसने जनाजे की चारपाई को पकड़ लिया और कहा कि इसको नीचे रखो, मुझे एक बात करनी है। नीचे रखा गया जनाजा। उस आदमी ने कहा कि इस मरहूम ने, यानी इस मरने वाले ने मुझसे 15 लाख रुपए कर्ज लिए थे, उधार लिया था, मुझे वो पैसे वापस दो, उसके बाद दफन करने दूंगा, वैसे दफन करने नहीं दूंगा। अब सब लोग खड़े तमाशा देखते रहे, सब हैरान परेशान कि अब क्या किया जाए। उतने में मरहूम के बेटे यानी औलाद आगे आई और उन्होंने कहा बेटों ने कि हमारे अब्बा मरहूम ने यानी मरने वाले ने ऐसी कोई बात हमसे नहीं कही या कोई वसीयत भी ऐसी की नहीं कि मैं 15 लाख का मकरूज हूं और मुझे 15 लाख रुपए किसी को देने हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, हम नहीं दे सकते, तुमको जो करना है करो। अब जब मरहूम के भाइयों ने देखा कि बेटे जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो वो भी पीछे हट गए। कहा कि जब बेटे जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो हम क्यों दे। अब जनाजा भी रुका हुआ, सब लोग रुके हुए। अब काफी देर बीत गई, काफी वक्त बीत गया। ये बात, ये खबर औरतों तक पहुंची। मरने वाली की एक इकलौती बेटी थी। जब उसके कान तक ये बात पहुंची कि अब्बा का जनाजा रोक दिया गया है, कोई कर्ज लेने वाला आ गया है, 15 लाख रुपए उसको देने हैं, वो वैसे जनाजे को दफनाने नहीं दे रहा है, तो उस बेटे ने क्या किया कि अपने सारे जेवर उतारे, अपनी तिजोरी, अपनी कबर्ड में से जितनी भी उसके पास रकम थी, जितने भी पैसे थे, वो सब जमा करके लेकर आई, बाहर आई और उस आदमी को, उस आदमी के हवाले किए कि भाई इस वक्त मेरे पास इतने हैं, आप इस जेवर को बेच दो, ये नकदी रखो और जो बच जाएंगे, जो भी पैसे 15 लाख में से कम हैं, मैं इंशाअल्लाह मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा करके मेरे बाप का कर्जा मैं चुका दूंगी, लेकिन मेरे बाप को यूं बेइज्जत मत करो, मेरे बाप को दफनाने से मत रोको, मेरे बाप को जाने दो और मेरे बाप को दफन हो जाने दो, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं पूरे 15 लाख रुपए चुकाऊंगी। अब हुआ ये कि वो जो जनाजे को जिसने रोका हुआ था, जिसने चारपाई को पकड़े रखा था, वो शख्स खड़ा हुआ और सारे मजमे को, सारे लोगों को खिताब करते हुए बोला कि भाइयों, मैं आप सब से माफी चाहता हूं। असल बात यह है कि मरने वाले से मुझे 15 लाख लेने नहीं है, बल्कि मुझे 15 लाख उसको देने हैं। मैं मकरूज हूं, मुझे 15 लाख उसको देने हैं। उसने मुझे उधार दिए थे जो मुझे उसे वापस करने हैं, लेकिन मैं उसके किसी वारिस को जानता नहीं था, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा, ये खेल खेलना पड़ा। अब मुझे पता चल चुका है कि इस मरहूम का, यानी इस मरने वाले का एक ही वारिस है, वो उसकी इकलौती बेटी है जो उसके लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई। इस मरने वाले का कोई बेटा नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। अब तो पूरे मजमे पर, मरने वाले के भाइयों पर, उसके बेटों पर सन्नाटा छा गया। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, बेटी वाले बड़े खुशनसीब होते हैं, लिहाजा बेटी की पैदाइश पर या बेटी के पालने पोसने पर आप बड़ी खुशी के साथ ये काम कीजिए, ये जिम्मेदारी को निभाइए और बेटी के पैदाइश पर भी खुश होना चाहिए, ना कि गमगीन होना चाहिए, ना कि उस खबीस की तरह बेटी को कूड़ेदान में फेंकना चाहिए या उसके साथ सौतेला सलूक करना चाहिए। बेटियों के लिए बाप और बाप के लिए बेटियां क्या होती है, ये तो वो दोनों ही समझ सकते हैं। बाप अपने हाथों में अंगारे देख सकता है, लेकिन बेटी की आंखों में आंसू नहीं। और यही हालत बेटी की भी होती है कि बेटी अपने हाथों में अंगारे देख सकती है, लेकिन बाप के आंख में आंसू नहीं देख सकती। बेटियों के नखरे तो सिर्फ माँ बाप ही उठाते हैं, लोग तो सिर्फ उंगलियां उठाते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि बाप की नसीहत तो सबको बुरी लगती है, लेकिन बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। आखिर में एक बात में बड़े अफसोस के साथ और दुख के साथ कहकर अपनी आज की बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि हम एक ऐसे समाज और ऐसे माशरे में रहते हैं
جہاں پر بیٹی کے گھر جا کر کھانا اور پینا حرام سمجھا جاتا ہے، لیکن اسی بیٹی اسی بہن کا حق کھا جانا، اس کی وراثت کھا جانا حلال سمجھا جاتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہ کرے، بیٹیوں کو سنبھالے۔ بیٹی اللہ کی نعمت ہوتی ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اس کی وراثت کو اور اس کے 1 روپے کے کھانے کو بھی حرام سمجھے، اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے آج کے قصے سے، آج کے واقعے سے ہم سب کو ایک اچھا خاصا سبق ملا ہوگا۔ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ اسے آگے شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹ میں ماشاءاللہ کیوں نہیں ہوتا آپ ضرور لکھیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے مفتاحی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان دین چینل کو ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس میں آپ کو بہت سارے مسائل، فضائل، وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی، اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے، ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ آپ ضرور وزٹ کریں۔ اعلیٰ کوالٹی کے چاکلیٹ ہول سیل اور ریٹیل دام میں حاصل کرنے کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ ہمارے پاس انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک دونوں پیکیجز اویلیبل ہیں، دبئی ٹکٹنگ اور دبئی ویزا بھی، اور خاص کر کے دبئی ایکسپو اور IPL سے بھی ریلیٹڈ پیکیجز اویلیبل ہیں۔